और रीड आउट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे आज माई गुड राइट हैंड, और ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है। तो अपन को ये देखना है कि माई गुड राइट हैंड का लेखक कवि का मतलब क्या है। चार्ल्स मैकी की ये पोएम है, और चार्ल्स मैकी बहुत ही, अपन ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कवि हैं। बड़े रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और इनकी जो संवेदनाएं हैं काव्य के प्रति, या काव्य में जो संवेदनाएं हैं, वो काफी जीवंत होती है। माई गुड राइट हैंड का मतलब होता है मेरा शारीरिक परिश्रम। यहां माई गुड राइट हैंड का मतलब है मेरा अच्छा दाहिना हाथ। तो दाहिना हाथ का मतलब आपका श्रम, आपका परिश्रम। देखिए, इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन इसके ऊपर बात करें। एक्चुअली होता क्या है कि कवि क्या करता है कि एक बार पुअर्टी के अंदर घिर जाता है, गरीबी में फंस जाता है, और गरीबी में फंसने के बाद उसके पास दो तरह के दोस्त होते हैं। एक तो उसके सांसारिक मित्र, और एक उसके अपना खुद का श्रम, परिश्रम। इन दोनों में से कौन उसकी सहायता करता है और कौन नहीं। कवि ये भी बताने का प्रयास करता है कि when he had been caught into a poverty, कि जब वो पुअर्टी में घिरा हुआ था, जब वो गरीबी में फंस गया था, परेशानी में फंस गया था, तो उसके जो सांसारिक मित्र हैं, उन सांसारिक मित्रों ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, ये सारी चीजें कवि इसमें बताता है। तो देखिए क्या कहता है। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। कवि कहता है कि मैं गरीबी में गिर गया और शिकायत करने लगा। भाई, जब व्यक्ति कोई परेशानी में आ जाता है तो क्या करता है, अपनी परेशानी को दूसरों के साथ शेयर करता है। दूसरे व्यक्तियों से शेयर करने का रीजन क्या होता है? दूसरों से शेयर करने का रीजन ये होता है ताकि उसकी उस परेशानी का जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके। तो कवि कहता है आई फेल इनटू ग्रीफ, कि मैं गरीबी में गिर गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा, लोगों को बताने लगा। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की। देखिए, व्यक्ति जब किसी परेशानी में होता है तो सबसे पहले किसको देखता है? सबसे पहले वो अपना कोई फ्रेंड तलाशता है कि यार किससे मैं बात करूं, कौन होगा जो मेरे इस मुसीबत में मेरा साथ देगा। तो कवि कहता है कि जब मैं मुसीबत में घिरा, जब मैं गरीबी में घिरा, जब मैं परेशानी में उलझ गया, जब परेशानी ने मेरे जीवन के रास्ते बंद कर दिए, तो मैंने एक सच्चे मित्र की तलाश की। मैंने एक मित्र की तलाश की। आई सॉट हिम इन वैन। यहां सॉट का मतलब है तलाश, लेकिन मेरी तलाश निरर्थक रही। वैन का मतलब होता है बेटा निरर्थक, लेकिन मेरी जो तलाश थी वो निरर्थक रही। क्यों रही? क्योंकि जो मेरे मित्र थे, जिन मित्रों पर मुझे गर्व था, जिन मित्रों के जिन मित्रों की प्रशंसा के कसीदे में पढ़ा करता था, जिन मित्रों के ऊपर मुझे घमंड हुआ करता था, उनमें से एक भी मित्र ने मेरी सहायता नहीं की। एक भी मित्र उस गरीबी के दौरान मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखिए लेखक क्या कहता है, कवि क्या कहता है। कंपेनियंस वर साय, मेरे साथी शर्मिंदा थे। एंड एक्वेंटेंसेस वर कॉल्ड, एक्वेंटेंसेस का मतलब है संबंध, और मेरे जो संबंध थे वो ठंडे थे।
कवि कहता है कि जब मैं गरीबी में घिरा और मैंने अपने सांसारिक मित्रों में से किसी मित्र की तलाश की, तो कवि कहता है कि मेरी जो मित्र की तलाश थी वो निरर्थक रही। सहायता करना तो दूर की बात है, मेरे मित्र मुझे मित्र कहने में शर्मिंदा थे। यानी मेरे मित्र खड़े हैं, मैं उधर से गुजर जाता, निकलता, तो मेरे मित्रों को मुझे मित्र कहने में शर्म आने लगी थी, वो शर्मिंदा थे। और जितने भी जो मेरे रिश्तेदार थे, अक्वेंटेंस, वो सारे के सारे ठंडे पड़ गए थे। जितने भी जो रिश्तेदार थे, ऐसे कहा जाता है कि रिश्तों के जो बंधन होते हैं काफी गर्म होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मतलब एक तटस्थ बंधन होता है। लेकिन कवि कहता है कि मेरे वो सारे के सारे रिश्तेदार, वो मेरे रिश्ते ठंडे पड़ गए थे। दे गेव मी गुड काउंसिल। काउंसिल का मतलब है बेटा सलाह, एडवाइस, सजेशन। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी, सलाह देने में एक नंबर थे, सबने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। कवि कहता है बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना धन देने से डरते रहे। किसी ने मुझे अपना धन नहीं दिया, किसी ने मुझे अपना धन नहीं दिया। जैसे मैंने कहा कि मैं गरीबी में घिर गया हूं, मेरी ये परेशानी है। जब मैंने अपनी परेशानी का सबब उनके साथ शेयर किया, तो उन लोगों ने मुझे बड़ी बड़ी सलाह दी। चिंता करने की बात नहीं है, समय सबका एक जैसा नहीं रहता है, ये चलती फिरती छाया है, आज नहीं तो कल बदल ही जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ले तू भूखा है मेरे से पैसे ले जा। किसी ने मेरे को अपना धन देने से सबके सब बचते रहे, हौसला दिया, सलाह दी। लेकिन वास्तविक जरूरत किस चीज की है? एक व्यक्ति भूखा है, 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप उसे प्रवचन देते रहेंगे और उस आदमी को रोटी नहीं देंगे। बताइए उसको प्रवचन की जरूरत है या रोटी की? रोटी की जरूरत है। लेकिन कवि कहता है कि मेरे जितने भी जो सांसारिक मित्र थे, मेरी उस परेशानी में मेरे उन सांसारिक मित्रों ने मुझे सलाहें तो बहुत अच्छी अच्छी दी, ऐसा करना ऐसा हो जाएगा, वैसा करना वैसा हो जाएगा, चिंता मत कर, ये वो फला ढिमका। लेकिन धन देने से बचते रहे। किसी ने मेरे को धन देकर मेरी वास्तविक सहायता नहीं की। फिर देखिए सेकंड स्टेंजा कवि कहता है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। जब किसी ने मेरी सहायता नहीं की, जब लोग मेरे से कन्नी काटने लगे, जब लोग मेरे से दूर जाने लगे, जब मेरे मित्र नहीं रहे, जब मेरे मित्रों को मुझे मित्र कहने में शर्म आने लगी, तो मैंने भी कहा लेट देम गो, जाने दो उनको। मतलब मैंने भी ये मान लिया कि मुझे भी अब उनकी जरूरत नहीं थी। क्योंकि सच्चा मित्र वो मित्र होता है जो परेशानी में, गरीबी में, व्यक्ति की आवश्यकता के समय उसका साथ दे। और जब इन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरी इस परेशानी में इन लोगों ने साथ दिया ही नहीं, तो फिर मैंने भी कहा कि जाते हो तो जाओ। मतलब जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड। मैंने अपने मित्रों से कह दिया मेरे पास अभी भी एक मित्र है, इस परेशानी में साथ देने वाला मेरा सच्चा मित्र, जो मित्रता के नाम पर सिर्फ नाम नहीं है, जिसकी मित्रता नाम की मित्रता नहीं है, अभी भी मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, मेरे को ऊपर उठाने के लिए, कहने का मतलब परेशानी से उभारने के लिए अभी भी मेरे पास एक मित्र है। मेरी परेशानी से मुझे उभारने के लिए, एडमी, मेरी सहायता करने के लिए,
वॉट एवर बेटाइड, चाहे किसी भी प्रकार की घटना घटित क्यों ना हो जाए, बेटाइड का मतलब समय, घटना, हर किसी स्थिति में मेरा साथ देने के लिए अभी भी मेरे पास एक मित्र है। तुम लोग जाते हो तो जाओ, तुम लोग सहायता नहीं करते हो तो मत करो, अभी भी मेरी सहायता करने वाला एक मित्र मेरे पास है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। देखिए कवि ने एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। सांसारिक मित्रों पर विश्वास करना मिट्टी के महल बनाने जैसा है। यानी मिट्टी के महल आपने बना तो बहुत अच्छे दिए, जो बाहर से बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, लेकिन वो मिट्टी के महल बरसात में, आंधी में, जब आपको उन महलों की जरूरत है, आपको उनके अंदर रहना है, उस समय आपके वो महल ढह जाते हैं। बताइए, आपने एक मिट्टी का बहुत अच्छा महल बना लिया, सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश आ गई और बारिश में आपको उसकी जरूरत है, वो बारिश में ढह गया। कहने का मतलब आवश्यकता पड़ने पर मुंह मोड़ लेना। तो कवि कहता है कि सांसारिक मित्रों पर विश्वास करना मिट्टी के महल बनाने जैसा है। सांसारिक मित्रों पर विश्वास करना मिट्टी के महल बनाने जैसा है। कहने का मतलब इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांसारिक मित्र सिर्फ नाम के मित्र होते हैं, जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं करते हैं। आई विल ट्रस्ट बट इन heaven एंड माई गुड राइट हैंड। लेकिन मैं ईश्वर पर विश्वास करूंगा। माई गुड राइट हैंड, मैं अपने खुद के दाहिने हाथ पर विश्वास करूंगा। यानी कि अपनी मेरी खुद की जो शारीरिक परिश्रम है, मैं उस शारीरिक परिश्रम पर विश्वास करूंगा। माई करेज रिवीव्ड। कवि कहता है कि जब मैंने ये ठान लिया, जब मैंने ये विश्वास कर लिया कि सांसारिक मित्र तो वैसे भी मिट्टी के महलों के जैसे होते हैं, जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देते हैं, लेकिन मेरा खुद का साहस, मेरा खुद का परिश्रम, अभी भी मेरे पास एक मित्र है जो मेरी सहायता करेगा। और वो मित्र कौन है? वो मित्र है मेरा खुद का शारीरिक परिश्रम। ईश्वर पर विश्वास और अपने कर्म पे विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास। माई करेज रिवीव्ड इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट। और जो मेरा फॉर्चून था, जो मेरा भाग्य था, जो कि अभी अच्छा नहीं था, जब मैंने ये ठाना तो मेरे उस बुरे भाग्य के खिलाफ मेरा साहस दृढ़ हुआ, मेरा साहस बढ़ा, मेरा करेज बढ़ा कि हाँ मैं कर सकता हूं। अब तक मैं कुछ कर नहीं रहा था, मेरे जो सांसारिक मित्र हैं, मैं उन सांसारिक मित्रों की बगलें भर रहा था, उनके पीछे घूम रहा था, उनसे कुछ आशाएं लगाए हुए था। लेकिन जब मैंने ये देख लिया कि कोई सांसारिक मित्र मेरी इस स्थिति में मेरी सहायता नहीं करेगा, तो मैंने अपने आप पर विश्वास किया, अपने कठोर परिश्रम पर विश्वास किया, मैंने ईश्वर पर विश्वास किया। और जब मैंने ईश्वर पर विश्वास किया और अपने कठिन परिश्रम के ऊपर मैंने विश्वास किया, तो मेरा साहस बढ़ा। यानी अब तक जो मैं अंदर से टूट चुका था, मेरा विश्वास ढह चुका था, मेरा साहस खत्म हो चुका था, आज फिर से मेरा साहस बढ़ा। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और मेरा कठिन परिश्रम भी किससे था? माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरे मन से था। देखिए, दो चीजें होती है, आप कठिन परिश्रम करें, लेकिन यदि वो कठिन परिश्रम आप मन से करते हैं, आप बिल्कुल अपने मन से करते हैं, इच्छा से करते हैं, तो उसके परिणाम सकारात्मक मिलते हैं। यदि आप उसी कठिन परिश्रम को किसी के दबाव में करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में करते हैं, तो फिर
स्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते, फिर आप ऐसा नहीं मान सकते कि वास्तव में उसका कोई सुखद परिणाम मिलेगा क्या। जैसे आपको कठिन परिश्रम करना है, आपको पढ़ना है। अब एक तो आप मन से पढ़ें और एक आप किसी प्रेशर में पढ़ें। तो आप किसी के दबाव में, मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, सर कहेंगे, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका आउटपुट अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आप उसी चीज को क्या कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, खुद की लगन से कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट भी अच्छा होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो कवि कहता है कि मैंने कठोर परिश्रम अपने मन से किया, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इसका परिणाम देखिए, जब कोई व्यक्ति मन से कठिन परिश्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है। वह कवि जो आज से पहले अपने सांसारिक मित्रों के पीछे घूम रहा था, उनसे आशा लगाकर बैठा हुआ था, उनसे कुछ प्राप्त करना चाहता था, उनसे धन मांग रहा था, उसके कठोर परिश्रम ने और उसके ईश्वर पर विश्वास ने, यही उसके सच्चे मित्र बने, यही उसके सच्चे मित्र थे। इनके ऊपर विश्वास और कठोर परिश्रम से परिणाम क्या हुआ, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इसने मुझे दुखों से बाहर उबारा, इसने मुझे दुखों से बाहर उबारा, यानी दुखों से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। इसने मुझे कष्टों से बचाया, इसने मुझे पीड़ाओं से बचाया। इट फेड मी, इट क्लेड मी। इसने मुझे भोजन करवाया। क्लेड मी, इसने मुझे कपड़े पहनवाए, यानी इसने मुझे भोजन भी दिया, इसने मुझे कपड़े भी दिए, इसने मुझे आवश्यकताओं की पूर्ति की, इसने मुझे दुखों से उबारा, उसने मुझे पीड़ाओं से बचाया। अगेन एंड अगेन, जीवन में बार बार। यानी जब मैंने कठोर परिश्रम पर अपना विश्वास कर लिया, जब कठोर परिश्रम होने के बाद, कठोर परिश्रम करने के बाद मैं अपने लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ा, तो कठोर परिश्रम ने मेरी पीड़ाएं, मुझे सिर्फ पीड़ाओं से नहीं बचाया, मुझे सिर्फ दुखों से बाहर नहीं निकाला, बल्कि दुखों से बाहर भी निकाला, पीड़ाओं से भी बचाया, और साथ में जब जब मेरे को जरूरत पड़ी, मुझे भोजन भी करवाया और मुझे कपड़े भी पहनाए। यानी ये मेरा सच्चा साथी था, जिस पर जब मैंने विश्वास किया तो इसने मुझे बुरे समय से भी उबारा। और कैसे उबारा, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए। जब मुझे भोजन की आवश्यकता थी, मुझे भोजन दिया, मुझे कपड़ों की आवश्यकता थी, मुझे कपड़े दिए, और मैं इससे उबरा। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, कठोर परिश्रम करने लग गया था कभी, फिर से प्रॉस्परस बन गया, फिर से समृद्धिशाली व्यक्ति बन गया, फिर से धनवान व्यक्ति बन गया, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान रखा, कठोर परिश्रम पर, कठोर परिश्रम पर, कठोर परिश्रम पर। और उस कठोर परिश्रम से बेनिफिट क्या हुआ कि कभी एक बार फिर से एक समृद्धिशाली इंसान बन गया। और देखिए, जब इंसान के पास पैसा होता है, जब इंसान समृद्धिशाली होता है, तो स्थितियां कैसे बदलती है। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। कभी कहता है वो मित्र जो मुझे छोड़कर जा चुके थे, एक एक करके सारे वापस आ गए। जब मेरे पास पैसा हुआ तो वो मित्र जो मुझे छोड़ के जा चुके थे, एक एक करके वो सारे के सारे वापस आने लग गए, आ गए। द डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। यानी कि जो लोग मुझे सलाह तक नहीं देना चाहते थे, मुझे सलाह देने में भी, मुझे कुछ बताने में भी, जिन लोगों को क्या लगता था, अपने टाइम का वेस्टेज लगता था, आज वो बड़े चेहरे पर खुशी के साथ, मतलब सूर्य के जैसे चमकने लगे, मेरे इर्द गिर्द घूमने लगे, मुझे बताने लगे, आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने भी उनको समझा दिया कि मुझे उनकी अब और जरूरत नहीं थी, मुझे उनकी और आवश्यकता नहीं थी।
आई थैंक दी, मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। आई ट्रस्ट दी, मैंने ईश्वर पर विश्वास किया। माई गुड राइट हैंड, मैंने अपने कठोर परिश्रम पर विश्वास किया। और कठोर परिश्रम ही इंसान का एक सच्चा साथी होता है, जिसने जैसे कि कवि को उसके कष्टों से, उसकी परेशानियों से, उसकी पीड़ाओं से उभारा, बाहर निकाला, उभारा या बाहर निकाला। देखिए बेटा, इस कविता के माध्यम से कवि एक बात बताना चाहता है। और क्या बताना चाहता है? कवि ये बताना चाहता है कि जीवन में आपको यदि किसी पर ट्रस्ट करना है तो आपके खुद के, अपने स्वयं के हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करना चाहिए। नो कैन बी ट्रू फ्रेंड देन योर ओन हार्ड वर्क। आपका ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपका जो कठोर परिश्रम है उस पर विश्वास होना चाहिए। और उसी विश्वास के साथ आपको क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए। ये आपका सच्चा साथी होता है, जो आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाकी क्वेश्चन तो आपको बुक से करने हैं। कुछ क्वेश्चंस में लिखूंगा, 2 4 5, वो आप नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड द पोइट बिगिन टू कंप्लेन? Why did the poet begin to complain? Question number 2. What does the poet say about nature of worldly friends? कवि सांसारिक मित्रों की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? How did the poet's friends behave with him when he got into poverty? Who is the poet's true friend, and how did and how did help him during his poverty?
what was result of poets trust on heaven and his good right hand? What happened when the poet had become man again? बेटा ये 6 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन जितने भी इसमें दे रखे हैं अपन को वो कंप्लीट करने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए आप। अब ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। ठीक है। सानिया पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? ठीक है, सबका हो गया। हाँ ठीक है बेटा, एक पोइम और बची है अपनी, उस पोइम को अपन और देख लेंगे और उसके बाद जो है अच्छी चल रही है सानिया। ठीक है बेटा, और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह कैसे करेंगे, किस प्रकार से की जाती है, वो चीजें मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो। थैंक यू।